से आप लोग हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 19.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चंस भी उतने ही आसान है जितना 1 to 4 था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9। इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला देखिए, ये दो पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे, ए और बी एक नाम दे देंगे। अच्छा, तो ये आपका एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट आपका है बी। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, 9। आपको एक पॉइंट ढूंढना है जो इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है। तो ये पॉइंट है P जो इक्वी डिस्टेंस पे है, हम लोगों ने लेट कर लिया। क्वेश्चन में क्या था, ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस गिवन हो तो y के प्लेस पे 0 कर दीजिए, y को 0 कर दीजिए। यदि ये y एक्सिस होता तो मैं x को 0 कर देता। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है ये पता नहीं है, ये हम लोगों को ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन AP निकालेंगे। पहला काम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AP। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद ही है आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। आप AP निकाल रहे हैं तो इसमें आपके लिए ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है आपके लिए, ये y1 है, ये आपके लिए x2 है और ये y2 है। आगे क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए AP, तो AP इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, x2 क्या है आपके लिए, x2 x है, अच्छा, माइनस x1 मतलब x -2 का ये होल स्क्वायर, y2 क्या है 0 है, अच्छा, माइनस y1 ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दो माइनस मिलके प्लस हो गया, y2 माइनस y1 तो y2 माइनस माइनस प्लस, और ये 5, तो ये 5 यहाँ डाल दीजिए। आगे देखिए AP का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, x -2 का होल स्क्वायर। इसे आप आइडेंटिटी से खोल सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो ये a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल ठीक। आगे AP इक्वल्स टू क्या है, यहाँ से मिला आपको ये x², ये देखिए 4x प्लस 4 + 25 कितना 29। बस इसे यहाँ तक छोड़ दीजिए। तो ये क्या मिला आपको, AP मिला। सिमिलरली अब आप PB या BP निकाल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन BP। मैं BP निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन BP। बात एक ही है, BP निकालेंगे तो भी वही वैल्यू आएगा, PB निकालिएगा तो भी वही वैल्यू आएगा। अब जब मैंने B और P लिखा तो अब मेरे लिए क्या है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, अच्छा, ये x2 ये y2 हो गया। अब इन दोनों में मुझे वही फार्मूला यूज़ करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है। तो BP, तो फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1, x2 क्या है x है, माइनस, और यहाँ एक माइनस है, फार्मूला का माइनस और एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर। कैसे हुआ ये आप समझ ही गए होंगे। फार्मूला क्या कहता है x2, तो x2 आपके लिए क्या था, x था, फार्मूला का माइनस, फिर x1 क्या है -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साथ में 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर। फिर फार्मूला क्या कहता है, प्लस y2 क्या है 0, माइनस y1 कितना है 9, इसका होल स्क्वायर।
आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान है। आगे देखिए बी पी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। अच्छा, आगे देखिए बी पी इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो ये आपने बी पी निकाल लिया, ये आपका ए पी था। क्वेश्चन में देखिए क्या था, विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज इक्विडिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस पे मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम है, मतलब ए पी इक्वल्स टू बी पी है। तो ए पी इक्वल्स टू बी पी है। तो ए पी का वैल्यू देखिए क्या था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया, इधर से भी ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया। अब क्या नंबर रह गया आपके पास, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। बिल्कुल ठीक, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, काट दीजिए। आगे देखिए ये माइनस 4x, ये प्लस है, दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया। यहाँ से देखिए ये 85, ये प्लस था, दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। माइनस 4x क्या है, माइनस 8x। 85 माइनस 29, 15 माइनस 9 कितना, 6 हो गया। 7 माइनस 2 कितना, 5 हो गया। अच्छा, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 56 बाई माइनस 8, 8 7 ज़ा, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, -7। x इक्वल्स टू कितना मिला, -7। वापस क्वेश्चन पे आइए, आपको क्या निकालना था, फाइंड द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट मतलब ये पॉइंट निकालना था, ये पॉइंट आपको निकालना था। x का वैल्यू आपको क्या मिला, -7। y के प्लेस में क्या था, 0। बस यही है आपका पॉइंट। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, q एंड r आर 6, -1, 1, 3 एंड x, 8 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन और भी बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा जब मैं इसे फ्रेम कर देता हूँ, एक लाइन पे लेके आता हूँ। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, बहुत ही इजीली आप खुद इसे बना सकते हैं। आइए इसी सेम क्वेश्चन को एक लाइन पे ले आते हैं। चलिए, 3 पॉइंट है P, Q और ये R, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, -1, Q क्या है, 1, 3, R क्या है, x, 8 और गिवन क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर है, ये गिवन है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। पहला काम डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकाल लीजिए, फिर क्यू आर निकाल लीजिए, फिर उसे कंपेयर कर दीजिए, अपने आप x का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए पी क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके लिए 1, 2 फिर क्या है, ये आपके लिए x1 है, ये y1, ये आपके लिए x2, ये y2 है। अच्छा, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये पी क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए x2 क्या है, 1 है, 1 माइनस 6 का ये होल स्क्वायर, y2 क्या है, देखिए 3, ये फॉर्मूला का माइनस,
यहाँ भी एक माइनस है तो दो माइनस मिलके प्लस हो गया। y1 कितना है 1 है तो ये इसका स्क्वायर हो गया। आगे देखिए पी क्यू 1 माइनस 6 कितना -5 तो ये -5 का स्क्वायर। 3 + 1 4 ये 4 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। आगे पी क्यू इक्वल्स टू क्या है देखिए -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इससे पी क्यू का वैल्यू कितना मिला 20 30 41 √41, इसे रहने दीजिए। इसके बाद क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, लेकिन अब जब आप क्यू आर को कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए 1 हो गया, ये दोनों आपके लिए 1 हो गया, और ये आपके लिए x2 है, ये y2 है। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1। x2 क्या है x है, फॉर्मूला का माइनस, x1 कितना है 1 है तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 8 है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 क्यों, क्योंकि y1 कितना था 3 था। आगे इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी a² 2ab प्लस b²। 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल ठीक। अच्छा आगे देखिए क्यू आर इक्वल्स टू क्या है, ये x² -2x प्लस 26। तो आपने ये क्यू आर निकाल लिया, ये पी क्यू निकाल लिया। क्वेश्चन में गिवन क्या था, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन था। बस आगे क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो पी क्यू कितना है √41 इक्वल्स टू ये क्या है √x² माइनस 2x प्लस 26। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आपने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर और रूट रिमूव हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया। तो अब क्या दिख रहा है, ये 41 इक्वल्स टू क्या है, ये x² माइनस 2x प्लस 26, बिल्कुल ठीक। इस 41 को भी दूसरी तरफ लेके चलते हैं हम लोग। तो x² माइनस 2x प्लस 26 माइनस 41 इक्वल्स टू कितना 0, ठीक है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, x² माइनस 2x प्लस माइनस किसका वैल्यू बड़ा है, माइनस का बड़ा है। तो यहाँ से 11 माइनस 6 कितना 5, 3 माइनस 2 1 15 इक्वल्स टू कितना 0। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, ये मिडिल टर्म फैक्टर ही तो है। आगे इस मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा x² माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू क्या 0। बस इसे फैक्टर को सॉल्व करना है, और ये मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करना तो आप सभी जानते ही हैं। 15 को ब्रेक करके 2 चाहिए, और कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। 5 3 ज़ा 15, 5 माइनस 3 2, कहाँ है ध्यान आपका, इधर आइए। तो x² 5 माइनस 3 x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसे हम लोग ऐसे फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव कर दीजिए, तो ये x² माइनस 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो ये x माइनस 5, यहाँ 3 कॉमन है तो ये x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या 0। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब इसे आप 0 से कंपेयर करेंगे तो x क्या मिलेगा 5, इसे 0 से कंपेयर करेंगे तो -3। क्वेश्चन में वापस आइए, आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये x का वैल्यू क्या मिला आपको 5 और -3, बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए। इफ Q
पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,1, इस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 5, -3 एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम आसान क्वेश्चन है। आइए पहले इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। इसमें दो पॉइंट्स क्या है, P और R है, बीच में एक पॉइंट है Q है, मतलब PQR। तो ये P, ये Q, ये R, ठीक है। पॉइंट P क्या है, देखिए 5, -3, ठीक है। Q क्या है 0,1, R क्या है x, 6। ये कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लिए। अच्छा, करना क्या है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है। क्वेश्चन में गिवन है Q इज द इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। आइए, तो पी क्यू माने डिस्टेंस बिटवीन P और Q आपको फाइंड करना है। ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर। आगे देखिए पी क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 - 5, 5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16। आगे पी क्यू का वैल्यू क्या मिला, 20, 30, 41, √41। ये किसका वैल्यू मिला, पी क्यू का। इसी तरह से आप क्यू आर का वैल्यू निकाल ले, क्यू आर। अच्छा, क्यू आर, तो ये आपके लिए x1 हो गया, ये आपके लिए y1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 - 1 का ये होल स्क्वायर। आगे देखिए क्यू आर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ से मिला आपको x स्क्वायर, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। आगे इन दोनों को कंपेयर करना है, किसे, पी क्यू और क्यू आर को। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो पी क्यू क्या है, √41, क्यू आर क्या है, √x² प्लस 25। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, तो ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया। तो क्वेश्चन कैसा है अब, 41, ये x² प्लस 25। अब नंबर कुछ इस तरह से है। आगे क्या करें, इसको भी दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो x² प्लस 25 माइनस 41 इक्वल्स टू कितना, 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये x² है, प्लस माइनस माइनस है, और माइनस का वैल्यू भी बड़ा है। तो 41 से 25 चला गया, तो कितना रह गया, 16 रह गया, 16। इसे ध्यान से देखिए, क्या ये a² माइनस b² का आइडेंटिटी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये x का होल स्क्वायर, 16 मतलब 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a² माइनस b² का आइडेंटिटी क्या कहता है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 0। अब जब आप इसे कंपेयर करेंगे 0 से, तो क्या मिलेगा, x + 4 को जब 0 से कंपेयर करिएगा तो x का वैल्यू आपको -4 मिलेगा। x - 4 को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 4 मिलेगा। तो अल्टीमेटली x के दो वैल्यूज़ मिले आपको, +4 और -4। क्वेश्चन में एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था वैल्यू ऑफ x, जो क्या मिला, +4 -4। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। आइए पहले इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, दो पॉइंट्स का यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक नाम दे देते हैं। चलिए,
ये दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 7,1 और एक पॉइंट है आपका 3,5। बोला गया इसमें एक पॉइंट है जिसका पॉइंट का नाम आपने P दे दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, A से P का और P से B का इक्वी डिस्टेंस है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, जो क्वेश्चन में बोल दिया है। क्वेश्चन में गिवन है आपका कि AP इक्वल्स टू PB है। आपको x और y के ये जो वैल्यू है इसके बीच का रिलेशन ढूंढना है। कुछ अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। आपको AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस निकालना है। बिल्कुल आसान है। आइए डिस्टेंस बिटवीन AP जब निकालेंगे, आइए इन दोनों के बीच में करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंपली। अच्छा आगे AP इक्वल्स टू, इसे सिर्फ आइडेंटिटीज में खोल देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा कुछ और लाइक टर्म्स है, एक और स्टेप आगे जाते हैं हम लोग। AP इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर, 7 2 14x, ठीक है। ये 49 प्लस 1 50 हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। अब इसे रहने दीजिए। इसके बाद देखिए क्या है, PB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। PB तो ये x2 माइनस x1 तो यहाँ 3 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा आगे देखिए PB इक्वल्स टू क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर। ईजिली हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। आगे आइए, PB इक्वल्स टू क्या है, ये 9 है, ये 25 है तो ये कितना हो गया आपका 34 हो गया। अच्छा 2 3 6x हो गया, ये x स्क्वायर हो गया माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपने ये PB सॉल्व कर लिया, AP सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में गिवन था AP इक्वल्स टू PB है तो दोनों को एक दूसरे के सामने लेकर आते हैं। AP क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, यही है। इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू क्या, PB क्या है देखिए, रूट ओवर 34 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर, ये है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। तो फिर देखिए क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू क्या, 34 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10y
प्लस वाई स्क्वायर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, काट दीजिए। अच्छा, प्लस वाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, काट दीजिए। नंबर्स थोड़े कम हो गए। अब देखिए क्या बचा हुआ है, -14x प्लस 50 -2y इक्वल्स टू क्या है 34 -6x और ये -10y। ठीक है, अब x y एक तरफ ले आइए, तो ये -14x है, ये माइनस था दूसरी तरफ आ गया तो प्लस हो गया। ये देखिए -2y है, इसे इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये +50 है, ठीक है, इसे भी इधर ले आइए तो -34 इक्वल्स टू 0। मैंने सारा को आपने एक तरफ कर दिया। -14 + 6 कितना रह गया, -8x, बिल्कुल ठीक। -2y + 10 + 8y। अच्छा, 50 - 34 कितना, 34 है, 16 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, क्या कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, -8 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से ये x साइन चेंज होगा, -y -2 इक्वल्स टू 0, तो ये -8 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, x - y -2 इक्वल्स टू 0। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x - y इक्वल्स टू 2। ये माइनस था, इसको दूसरी तरफ भेज दिया। यही है x और y के बीच का रिलेशन कि x - y कितना होगा, 2। बस यही क्वेश्चन में पूछा था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द x कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इफ P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q 2, -5 and R -3, 6, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसमें जो बीच में जो पॉइंट है वो कौन है, P है, जो इक्विडिस्टेंस है Q और R से। इसको हम लोग पहले फ्रेम कर लेते हैं। पॉइंट क्या है आपके पास, Q है, R है, बीच में एक पॉइंट है P है। Q का कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन है, 2, -5। अच्छा, R का कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन है, -3, 6। पॉइंट P के बारे में देखिए क्या ऊपर मेंशन्ड है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। x के प्लेस पे इस y के प्लेस का डबल होगा। मतलब यदि यहाँ a है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2a। ये हम लोगों ने लेट कर लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने लेट कर लिया, इसे a इसे 2a। और ये इक्विडिस्टेंस है, ये पॉइंट जो है ये इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, QP का डिस्टेंस निकालेंगे, PR का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करके A का वैल्यू निकालेंगे, बस आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। आइए तो QP का डिस्टेंस निकालते हैं। QP मतलब ये आपके लिए x1 है, ये y1, ये आपके लिए x2, ये आपके लिए y2। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1, तो 2a -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस y1 का होल स्क्वायर। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a स्क्वायर मतलब 4a² -2ab प्लस b का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटीज़ में खोल दीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, आगे इसे फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 4a² प्लस 1a² मतलब ये हो गया आपका 5a²। ये क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8a माइनस 8a। अच्छा, प्लस 5 प्लस 25 प्लस 29
2 5 10a, यहाँ से क्या मिला 10a। आगे देखिए क्यू पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10 माइनस 8 प्लस 2a प्लस 29। ये क्या मिला आपको क्यू पी मिला। इसी तरह से पी आर फाइंड करेंगे हम लोग, पी आर, तो ये पी आर, जब आप पी आर करेंगे तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये x1 हो गया, ये आपके लिए y1 हो गया, ये x2 और ये y2। ये तो आप समझ ही चुके हैं, ये आप समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ देखिए क्या है, माइनस का साइन है। जब यहाँ माइनस आ जाए ना, आगे माइनस आ जाए, तो एक काम करेंगे, पी आर ना निकाल के हम लोग आर पी निकालेंगे। उससे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। जैसे आपने आर पी लिखा, तो ये देखिए आपका ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये आपके लिए अब 2 हो गया, ये 2 हो गया। इससे देखिए कैलकुलेशन कैसे सिंपल हुआ, मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या कहता है, x2, तो x2 क्या है आपके लिए 2a, फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया। तो देखिए कितना सिंपल ये आइडेंटिटी फॉर्म्ड हो गया, आगे माइनस नहीं आया। अच्छा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल है। तो ये आर पी इक्वल्स टू क्या होगा 2a का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो यहाँ से क्या मिला देखिए 4a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर, 2 2 4, 4 3 12a, ठीक है, प्लस 9, 6 2 12a प्लस 36। इससे देखिए ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया। आगे आर पी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये देखिए 5a स्क्वायर, 36 प्लस 9 45। तो इस तरह से आपने आर पी निकाल लिया, क्यू पी निकाल लिया। आपको पता है क्यू पी इक्वल्स टू आर पी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो क्यू पी का वैल्यू क्या था, रूट ओवर 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 29 इक्वल्स टू रूट ओवर 5a स्क्वायर प्लस 45। इसको क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर। इससे ये स्क्वायर और रूट कट गया, स्क्वायर और रूट कट गया, तो क्या वैल्यू रह गया जिसे हम लोग कंपेयर करेंगे, 5a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 29 इक्वल्स टू क्या 5a स्क्वायर प्लस 45। तो ये 5a स्क्वायर कट गया, तो अब क्या रह गया देखिए ये 2a इक्वल्स टू क्या 45 माइनस 29। इससे क्या मिलेगा देखिए 2a इक्वल्स टू 45 से 29 चला गया, तो 30 और 15 16, तो ये 16 आ गया। ये 2a है, ये 2a है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/2, 16/2। तो a का वैल्यू कितना मिला आपको, 8 मिला, a का वैल्यू 8 मिला। जब a 8 है तो ये 2a था, तो 2a कितना हो गया 16 हो गया। अच्छा, a था, a का वैल्यू कितना था 8 था। तो इस तरह से देखिए p का कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिला 16,8। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, वो कितना है 16,8। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 एक और बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉइंट a 4,3 एंड b x, 5
आर ऑन ए सर्किल मतलब डायमीटर के 2 पॉइंट्स है विथ ए सेंटर 2,3 सी सेंटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये 2 पॉइंट है डायमीटर का, ये 2 पॉइंट है ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 4,3 और ये क्या है x,5 ठीक है। सेंटर आपका C है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 गिवन है। बस अब ये जो सेंटर है इसका मतलब A से C का डिस्टेंस और C के B का डिस्टेंस सेम है। तो सबसे पहला काम आप AC का डिस्टेंस निकाल लीजिए। AC का डिस्टेंस मतलब x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे देखिए AC क्या मिलेगा आपको 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 तो ये 0 रह गया। आगे देखिए AC क्या मिला आपको -2 का स्क्वायर 4 मिलेगा तो ये क्या रह गया √4। इसे रहने दीजिए। CB निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन CB। इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं आप तो ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये आपके लिए x2, ये आपके लिए y2। फार्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखिए CB इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अच्छा आगे देखिए CB इक्वल्स टू क्या मिला आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर लीजिए। AC इक्वल्स टू CB तो AC क्या था आपका √4, AC क्या है आपका √4 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है √x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये स्क्वायर और रूट रिमूव हो गया, तो अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, ये क्या है 4 है इक्वल्स टू क्या x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। ये प्लस 4 है दूसरी तरफ भेज दीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या 0। आगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसे आप ध्यान से देखिए, ये एक मिडिल टर्म फैक्टर बन गया आपका, ये आपका मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। 4 को स्प्लिट करके 4 चाहिए, कैसे चाहिए प्लस में चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर तो ये x स्क्वायर 2 2 4 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो इस 4 को एक्सप्रेस करेंगे हम लोग 2 प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है x कॉमन है तो ये x माइनस 2, यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 2, दूसरे में क्या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इससे x का वैल्यू क्या मिला 2 मिला, x का क्या वैल्यू मिला 2। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या मिला आपको 2, बस यही है आपका आंसर। चलिए